दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने के हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन है। कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्तित्व संग विभिन्न संदर्भ में बातचीत करै छी, अंतरंग होइत रहैया। आजुक कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में बातचीत करब प्रदेश नंबर 2 के शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बाल बालिका आदि इत्यादि विषय में। प्रादेशिक संरचना में देश चल गेला के बाद प्रदेश सरकार के निर्माण से हो गेल छै। प्रदेश नंबर 2 में विभिन्न मंत्रालय सबके स्थापना भेल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय एकटा एहन मंत्रालय छै जे समाज के एकटा मानवीय जीवन से जुड़ल विभिन्न सेक्टर के देखे छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बाल बालिका आदि इत्यादि जे हमरा अहाँ सबके दैनिक एकटा संदर्भ के विषय, सरोकार के विषय छै, उ विषय सब जुड़ल छै सामाजिक विकास मंत्रालय संग। एखन धरि के गतिविधि सब देखल जाए तो सामाजिक विकास मंत्रालय बहुत सक्रिय है। विभिन्न सेमिनार गोष्ठी सबके आयोजन कर रहल है। कियाक तो एखन कानून बनावे के, नीति निर्माण बनावे के, बजट व्यवस्थापन करे के बेर चल रहल है। तो की भ रहल है सामाजिक विकास मंत्रालय संग संबंधित गतिविधि सब, आजुक दिन बातचीत एहि विषय में केंद्रित रहत। हमरा सबक आजुक अतिथि छथि प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह जी। मंत्री जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोसर मंत्रालय से सामाजिक विकास मंत्रालय कनिक बेसी एक्टिव देखे में अबै छै। जनकपुर में खास करके विभिन्न सेमिनार सब, गोष्ठी सब अपने सब करै छी। की सब भ रहल छै एखन सामाजिक विकास मंत्रालय मार्फत? देखल जाओ, सामाजिक विकास मंत्रालय एकटा एहन मंत्रालय छै जे मनुष्य के जन्म से ल के ओकर मृत्यु पर्यंत तक के जे छै, जे समाज से संबंधित हरेक चीज के जे छै एहिमे समावेश भेल छै। जेना अपने के हम कही जे कि बच्चा जन्मै छै तऽ ओकरा स्वास्थ्य के जरूरी पड़ै छै, ओकर चिकित्सा के जरूरी पड़ै छै, तऽ चिकित्सो या विभाग में छै। तेना बढ़ै छै तऽ ओकरा पढ़े लिखे के व्यवस्था के जरूरी पड़ै छै, तऽ शिक्षो यह में छै। ओकर बाद ओकरा खेलकूद के जरूरी पड़ै छै, तो खेलकूदो यह में छै। ओकर बाद जे छै खेलकूद क के जब जवान है छै तऽ श्रम रोजगार चाहिए, तो रोजगारो मंत्रालय यह अंतर्गत में छै। फिर जे छै श्रम भ जाय छै, रोजगार भ जाय छै, तऽ लोग अंत में बूढ़ है छै तऽ वृद्धा पेंशन के व्यवस्था सेहो यह मंत्रालय में छै। ताइसँ एहि मंत्रालय के कार्य बहुत विस्तारित छै और ईमानदारी पूर्वक यदि काज कयल जाए तो सबसे महत्वपूर्ण समाज लेल जे छै ई मंत्रालय साबित हेतै। आ बहुत विषय में जे छै अपने के करीब करीब प्राय हरेक विषय में जे छै नेपालो में अपने के ई प्रदेश नंबर 2 जे छै हरेक ढंग से पछाड़ी पड़ल छै। तऽ एकरा जे छै से नेपालो में बराबरी, अन्य प्रदेश से बराबरी और ओइसे निक करे लेल जे छै से मेहनत के जरूरत छै, जनचेतना जगावे के जरूरत छै, और जे छै से विकास के सेहो जरूरी छै। ताइसँ एकरा आइकाल्हि के जे एकटा सिस्टम भ गेल छै कि रोड के विकास, घर पक्का बन जाए ओ बड़का विकास भेलै, लेकिन रोड बन जाए, घर बन जाए, लेकिन यदि बाल बच्चा सुसंस्कृत नहीं है, यदि बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई पर, बाल बच्चा के स्वास्थ्य पर यदि ध्यान नहीं देबै तो घर बनना, रोड बनना अहाँ के जीवन में कोनो महत्वपूर्ण स्थान नहीं छै। जैसे भौतिक पूर्वाधार से जरूरी छै कि ये सामाजिक जे संरचना छै वो केना बलियो हेतै, केना ओहि में जे छै चुस्त दुरुस्त कयल जेतै। जी, तो अखन जे समय चल रहा छै, इस समय हमरा सबके दूटा अपने देखले हेबै, आइयो हमरा सबके जे छै से बाल बालिका के अधिकार संबंध में जे छै एकटा प्रदेश स्तर के विज्ञ लोकन के बजा के और की कहे छै ओहि संबंध में हम सब जानकारी लेलिए कि केना माने एकर व्यवस्थापन केना कयल जाए, एकरा लेल की सब जरूरी छै। बाल बालिका के अधिकार के संरक्षित करे लेल, सुरक्षित करे लेल हमरा सबके की करे पड़ते। जेना इस समय छै अपने के नीति नियम बनावे के, तजुर्मा करे के, बजट के तजुर्मा करे के। तो इस समय में यदि हम सबके भावना, सबके
विचार के लेके संग्रहित के जब हम चले छियै और बाल बच्चा के अधिकार के लेल वाजिब जे जरूरी चाही से नियम बनाबै छै तै के अनुकूल बजट के समायोजन करै छै तो निश्चित रूप से एकर दूरगामी असर पड़तै और तब जे छै अपने के समाज में सुधार हेतै। अखन के जे विकृति सब छै वही विकृति सब के दूर करे लेल जे छै से अलर्ट रहे के एकदम जागरूक रहे के जरूरत छै। अब जे भेलै मान लिअ पूर्व में जे भेलै जै कारण से जे छै से प्रदेश नंबर 2 के जनता पीछू पड़लै ओई कारण के खाली ये नहीं के कल जाए ओकरे चर्चा नहीं कल जाए बल्कि आब ई केना जे छै से हम सब बराबरी के स्तर पर और उहो से निक और अन्य प्रदेश से निक रिजल्ट देबै तेकरा लेल हमरा सबके काज करे के जरूरत छै। ऐसा को संघीय सरकार रहे ओ शिक्षा मंत्रालय अलगे रहे, स्वास्थ्य मंत्रालय अलगे रहे, महिला तथा बाल बालिका समाज कल्याण मंत्रालय अलगे रहे, प्रदेश में सब एकैटा मंत्रालय माथत में लाइब देने छै आ संघीय सरकार में एखनो ई मंत्रालय सब अलग अलग छै तो कतेक दिक्कत होइए मंत्रालय संचालन में? मंत्रालय संचालन के जे छै सबसे त कुछ बात केहन छै अखन हमरा सबके ट्रांजैक्शन पीरियड जे छै तैसे गुजर रहल छै और स्पष्टता छै केंद्र के अधिकार, प्रदेश के अधिकार, स्थानीय सरकार के अधिकार के संबंध में पूरा क्लियर कंसेप्शन नहीं छै जे कि बहुत जरूरी छै। कोनो चीज के लेल बहुत जरूरी छै ये केकर की अधिकार छै, केकर की कर्तव्य छै। तखनो जे छै जे एके बेर जे छै कहानी छै, कहावत छै कि रोम एके दिन में नहीं बनले। तहिना जे छै नेपाल में जे ये अपने के संविधान में तीन तरह के सरकार, तीन स्तर के सरकार के कल्पना कल गेलै ता एकरा लेल जे छै समन्वयकारी नीति अपनाबे के जरूरत छै। और सबसे पहला बात जे छै कि पुरान जे मानसिकता छै, केंद्रीयकृत जे मानसिकता छै ओकरा त्यागे के आवश्यकता छै। आ जाबे तक केंद्रीयकृत मानसिकता के नहीं त्यागते ताबे तक जे छै ये ढकोसला भ जेतै। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ढकोसला भ जेतै। यदि मानसिकता बदल जाए कि नहीं सबके अधिकार के सब कोई प्रतिष्ठा करे, प्रदेशों सरकार के अधिकार के प्रतिष्ठा केंद्र सरकार करे, केंद्र सरकार के नीति नियम के प्रतिष्ठा की कहे छै प्रदेश सरकार करे, तहिना प्रदेश सरकार के जे बनायल नियम कानून होय तेकरा जे छै गाँव पालिका नगर पालिका ओकरा की कहे छै सम्मान करे, तब जे छै अपने के एकटा नीक जे उदाहरण छै, नीक ढंग से जे संचालन करे के जे व्यवस्था छै से भ सकते। लेकिन हमर की कहना छै तुरंत उगता के तुरंत जे छै जे कि ई असफल भ गेलै, ई अधिकारे नहीं भेटलै, ई एना भ गेलै से नहीं। राजनीति यदि करै छियै त पेशेंस के जरूरी छै, धैर्य के जरूरत छै। ई संकट काल छै, संकट काल अपने चिरल जेतै, ओकर जे छै से सुधार हेतै। और निश्चित रूप से हमरा सबके आशा छै प्रदेश में हमरा सब एकटा सकारात्मक जे छै से दृष्टिकोण लेके एहि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जिम्मेवारी लेले छै। ओ जिम्मेवारी के ईमानदारी पूर्वक हम सब निर्वाह करबै। जी अपने कहलिए संकट काल एखनो चल रहा छै, 3 तरह के चुनाव भ गेलै, 3 तरह के सरकार भ गेल छै, प्रदेश सरकार निर्माण भ गेल छै, ओकर एकटा अंग छै अपने मंत्री परिषद गठन भेल छै, ओहिमे एकटा मंत्री छै अपने। एखनो संकट काल महसूस किया भ रहल अपने सबके? एहि लेल छै कि अखन अधिकार के बंटवारा जे छै, आब केंद्र के कते अधिकार हेतै, प्रदेश के कते अधिकार हेतै, एहि चीज के निर्क्योल नहीं भेल छै, एहि चीज के अंतिम स्थिति नहीं आयल छै। दोसर बात केंद्र सरकार जे छै अपनो अखनो जे छै कोन अधिकार राखी आ कोन अधिकार नहीं राखी एकरे सोच विचार में लागल छै। लेकिन जब ये सब चीज के
हम अपने से कहलहुँ कि यदि भावना में जे छै पुरान सोच जे छै एकात्मक सरकार के जे सोच छलै से यदि छोड़ के एहि प्रदेश सरकार और संघ के सरकार और की कहे छै स्थानीय सरकार के सबके निकास यदि चाहते निकाले लेल केंद्र तो निश्चित रूप से एक अनुपम व्यवस्था हेतै, बहुत सुधार हेतै, बहुत तरह के जल्द से जल्द जे छै नेपाल अपन जे छै अभिष्ट के प्राप्त करतै, ये हमरा सब विश्वास करै छियै। शिक्षा स्वास्थ्य दुनू चीज देख रहल छियै, स्वास्थ्यकर्मी सबके जोरदार मांग की उठ रहल छै जे स्वास्थ्य जेहन संवेदनशील एकटा क्षेत्र के अलगे एकटा मंत्रालय होबे के चाही, ई सामाजिक विकास मंत्रालय में धऽ देने छै, नहीं सम्हार सकते, एक अलगे एकटा मंत्रालय होबे के चाही से मांग छै स्वास्थ्यकर्मी सबके। कियाक त स्थानीय तह में सेहो स्वास्थ्यकर्मी सबके एकदमै विवाद छै, स्थानीय तह आ स्वास्थ्यकर्मी सबके ई सारा चीज सबके जोड़ के की बुझाइ अपने के मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय अलगे होबे के चाही कि ठीके छै? स्वास्थ्य मंत्रालय अलग होय से और सामाजिक मंत्रालय में रहे से कोनो फर्क नहीं पड़े छै। सबसे बड़का बात की छै किया अपने के प्रदेश में जे छै शिक्षा स्वास्थ्य खेलकूद या श्रम रोजगार एक जगह किया कयल गेल छै, एहि लेल कयल गेल छै देखिए एतऽ खाली 60टा 70टा मंत्री बनाबे के बात नहीं होई, एकर जे छै प्रशासनिक खर्च कम होई, एकर जे छै हरेक रूप से जे छै सरकार छोट सरकार रहते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जे छै से अहाँ के सेंट्रलाइज रहते और एक दूसरा पर जे छै की कहे छै अपने के दोषारोपण करे के लोग के मौका नहीं भेटते। आ यदि बहुत बड़ सरकार रहे छै, मान लियो 50-60 आदमी यदि मंत्री रहे छै तो सबसे पहला तो छै आर्थिक भार पड़े छै। दोसर बात जे छै जे कि ये 8 जिला के प्रदेश छै, ये कोनो बड़का बात नहीं छै, एकटा विभाग के चलाबे लेल की कहे छै अलगे से मंत्रालय चाहिए सेहो बात नहीं छै। अपने के जब 75 जिला चलाबे के बात रहे तब तो निश्चित रूप से एकर एकटा महत्व छलै, एकटा अलगे विभाग के जरूरत छलै, लेकिन ये 8 जिला चलाबे लेल जे छै शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह सब एक में चल सके छै, चल रहल छै और कतौ कोनो कमजोरी नहीं हेतै। अखन तक प्राथमिक चरण छै, एहि चरण के विषय में अखन के विषय में आब छै कि गवर्नमेंट अपने के हम कहलहुँ ना कि गवर्नमेंट खुद जे छै अपन अधिकार अपन जे छै हमरा सबके कहल जाइ छै कि 200 बेड जे छै जे अस्पताल से रहते प्रदेश में, फिर एने कहे छै जे कि विश्वविद्यालय के संचालन जे छै से करते प्रदेश सरकार, जते औषधि निर्माण जते फैक्ट्री हेतै उद्योग धंधा हेतै स्वास्थ्य संबंधी तकर सब चीज के जे छै अनुगमन की कहे छै अपने के संपूर्ण अधिकार प्रदेश सरकार में हेतै। ओते जे छै फिर तुरंते की कहे छै जे कि 300 बेड जे छै जखने हेतै तखने हेतै अपने के मेडिकल कॉलेज खुलते। अब बुझू विश्वविद्यालय खोले के अधिकार छै प्रदेश सरकार के, तब विश्वविद्यालय जखने खुलते तखने मेडिकल कॉलेजो खुलते, मेडिकल कॉलेजो विश्वविद्यालय के अंतर्गत के चीज छै। तब वो तक कहे छै 200 बेड हेतै तखने 200 बेड से बेसी हेतै तो चल जेतै केंद्र में, एकर मतलब विश्वविद्यालय खोले लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं खोले। तो ई जे छै से अपने के डुअल पॉलिटिक्स जे छै दोनों तरफ लागे वाला बात, एम्हरो बात करै छियै उम्हरो बात करै छियै, ऐसे नहीं हेतै। स्पष्ट निर्देशन स्पष्ट क्लियरिफिकेशन जाबे तक नहीं हेतै ताबे तक थोड़े सा अन्यूल के अवस्था रहते। लेकिन हमरा पूर्ण विश्वास छै स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो जे प्रदेश के जे अधिकार छै वो प्रदेश सरकार के प्राप्त हेतै, और जे छै स्थानीय तह के जे अधिकार छै वो स्थानीय तह के हेतै, और ऊपर में केंद्र जे छै वो अनुगमन नीति निर्धारण वगैरह जे छै से केंद्र सरकार के भीतर में रहते। आप जे छै लोग के पुरान मानसिकता के चेंज करे पड़ते। जब 3 स्टेज में सरकार बनले कहल गेले
जे सिंह दरबार की कहै छै गाम में, सिंह दरबार अहाँ के प्रदेश में, सिंह दरबार केंद्र में, तो निश्चित रूप से सबके अपन अपन अधिकार प्राप्त हेतै, सब अपन अपन अधिकार के सदुपयोग करते और नया नेपाल के निर्माण हेतै। एखन धरि अतेक दिन के कार्यकाल में शिक्षा आ स्वास्थ्य के अवस्था बहुते विज्ञ सब अबैत हेथिन अपने लग, ब्रीफिंग करैत हेथिन जब प्रदेश नंबर 2 में शिक्षा के अवस्था है, स्वास्थ्य के अवस्था है, पहिने शिक्षे से शुरू करै छी, की छै अवस्था प्रदेश नंबर 2 के? सबसे खराब स्थिति है शिक्षा के प्रदेश नंबर 2 में, ई कोनो छिपल बात नहीं छै। कल तक हमरा सब कहते रहिए कि अन्य कारण से जे छै कि छै खसवादी प्रवृत्ति के कारण जे छै से हमर सबके बाल बच्चा के नौकरी नहीं भेटे छै, फलना है छै, चिलना है छै। लेकिन आई की स्थिति की छै कि वास्तव में ये 8 जिला या हमर मधेश के पढ़ाई लिखाई के स्तर एते गिर गेल छै जे अब कहितो शर्म महसूस करै छियै। एकर कईटा कारण छै, एकर पढ़ाई लिखाई के स्तर गिरे के कईटा कारण छै। एक जमाना रहे जब मधेश के लोग संपूर्ण देश के शिक्षा दै छले, एक जमाना रहे जे मधेसिये पढ़े छले, मधेसे के डॉक्टर बने छले, मधेसे के शिक्षक बने छले, मधेसे के लोग सर्वोच्च अदालत के चलाबैत रहे। लेकिन आई के समय में जे छै उल्टा भ गेल छै, मधेश अखन बहुत पिछुआ गेल छै, हरेक ढंग से पिछुआ गेल छै। तेकरा लेल काल तक के जे कारण रहे आब जे छै ओई कारण के दूर करे पड़ते। आब समस्त रूप में जे छै से मधेश के उत्थान लेल सबसे पहला काम हेतै जे शिक्षा के स्तर के बढ़ावे पड़ते, शिक्षा के व्यवस्था के बदले पड़ते। ये शिक्षा जे छै एकटा शिक्षा के प्रादुर्भाव भेले जे इंडिया से एले जे किरानी बनावे वाला शिक्षा। आई के जे शिक्षा हमर सबके शिक्षा पद्धति छै ओइ में माने हम स्पष्ट रूप से कहले चाहे छियै जे कि आई के शिक्षा पद्धति के अनुसार जो उ सर्टिफिकेट जे छै उ बिके वाला सर्टिफिकेट नहीं छै। माइट बिकै छै, घास बिकै छै, लेकिन आई के BA MA के सर्टिफिकेट नहीं बिकै छै। त ई नहीं काम लागे वाला एजुकेशन के बदले पड़ते। आब जे छै ई प्रदेश सरकार जे छै अपन ढंग से एजुकेशन के व्यवस्था करते। अहाँ के स्किल्ड लेबर के जरूरत छै। शुरुए में जे छै ओकर मापन प्रक्रिया के द्वारा, इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा कौन विद्यार्थी डॉक्टर बने लायक छै, कौन विद्यार्थी इंजीनियर बने लायक छै, कौन मास्टर प्रोफेसर बने लायक छै, आ कौन जे छै से शारीरिक लेबर के काम में मान लियो मेसन बने वाला छै, कारपेंटर बने वाला छै, इलेक्ट्रिकल ओवरसियर बने वाला छै, या की कहे छै कुछ लोग हेतै जे कृषि क्षेत्र में काज करे वाला हेतै। त शुरुए स्टेज में जे छै एक ओई तरह से मापन क के विद्यार्थी के छाँट के हर एक तरह से जे छै से अपने के की कहे छै काम लागे वाला एजुकेशन जे जीवन में काम लागे। अखन के एजुकेशन के पद्धति जे छै वो बाप माई के तबाह करे वाला छै। BA में पास कर ललकै, घर पर बैठल छै, न हर जोते छै, न की कहे छै कोनो। अपने सब प्राविधिक शिक्षा में जोर दै छियै। जी जी एकदम टेक्निकल एजुकेशन के लेल की छै नीति प्रदेश सरकार लग? अब देखियो नीति के बात जब करै छियै तो ये हमरा सबके सरकार बनला मान लियो 2.5 महीना भेलै हन, मुश्किल से 2 महीना 20-21 दिन भेलै हन। एहि में जते हमरा सब प्रदेश सरकार जते कर सके चले 65टा विधेयक पास भेलै हन, 65टा विधेयक अखन छै संसद में विचाराधीन और सब काज दिन रात हमरा सब कर रहल छियै। एके बेर की कहे छै कहलहुँ ना, एके बेर जे छै एके दिन में जेना रोम नहीं बनले, राताराती रोम नहीं बन गए, तेना नेपालो जे छै एके दिन में नहीं बनते। समय कुछ चाहिए और समय के प्रतीक्षा करे पड़ते। हम सब लागल छियै और पूरा विश्वास है
कि हमर सबके सरकार ईमानदारी पूर्वक जे छै अपन कर्तव्य करते और निश्चित रूप से एकर फल जे छै मधेश के जे अपने के ग्राफ छै एजुकेशन में की कहे छै अपने के स्वास्थ्य में या अन्य हरेक चीज में जे ग्राफ नीचा छै से ग्राफ बढ़ते वो अन्य प्रदेश के बराबर हेतै ओकर बाद जे छै अन्य प्रदेशों से नीक होय के केना नीक हेतै तकरा लेल हम सब जे छै से दत्त छियै कार्य में लागल छियै काज हेतै अपने सबके माध्यम से हम ई मधेश के जनता के भरोसा दियाबे लेल चाहै छियै कि हमरा सब जे छै से काज करे लेल आयल छियै अहाँ के सेवा करे लेल आयल छियै अहाँ के हक हित के संरक्षण करे लेल आयल छियै हमरा सबसे जते भ सकतै तते जे छै अखन हम सब जे जनता के कहि के आयल छियै कि अहाँ के विकास और अहाँ के अधिकार के लड़ाई लड़बै तऽ हम सब कतौ पछाड़ी नहीं छियै विकासों के संबंध में सोच समझ कर रहल छियै और अधिकारों लेल जे छै जे लड़ाई छै अधिकारों के जब जे बात करे के छै हमरा सब पीछू नहीं छियै हमरा सब हरेक स्तर में चाहे वो मंत्री स्तर से हो चाहे वो प्रधानमंत्री स्तर से हो या जखन जे अवसर भेटे छै मधेश के अधिकार संपन्न करे लेल जे छै से हम सब लड़ाई के चालू रख ले छियै अपने के माध्यम से हम इहो कहे लेल चाहे छियै देखिए जे हम सब आंदोलन केले छलिए सिर्फ आंदोलन के स्वरूप बदलल छै हम सब आम जनता के ई कहे लेल चाहे छै कि अखन हमर सबके जे सरकार छै संघीय समाजवादी पार्टी और राजपा के जे सरकार छै वो अहाँ के लड़ाई लड़े लेल हम सब प्रस्तुत छियै अखन आम जनता के ए लड़ाई में हम सब शामिल नहीं केले छियै लेकिन जै दिन हम सब ई समझ लेबै कि हमरा सबके प्रयास असफल रहले हम सब मधेश के जनता के अधिकार जे छै से सुरक्षित नहीं करा सकलिए नहीं दिया सकलिए जना अखनो हमर सबके एजेंडा जे छै जे विषय छले जना संविधान में कुछ सुधार के विषय छले बदलाव के विषय छले अखनो आई के दिनों में वह संविधान से हम मंत्रियों बनल छियै लेकिन जे संविधान के जे अंश के हम जलेले छलिए ओकर आई हम की कहै छै पृष्ठपोषक नहीं बनल छै आई ओकरा बदले लेल जे छै हम सब प्रयास करते छियै जेकि ओई अंश के हटायल जाए जे अंश से नेपाल के प्रगति में बाधा छै जे अंश से जे छै मधेसी दलित जनजाति के अधिकार कुंठित है छै एहन चीज के हटायल जाए उसमें सुधार कैल जाए संविधान जे छै से कोनो बाइबल कोनो रामायण कोनो गीता कोनो कुरान नहीं छै परिवर्तनशील हो जी परिवर्तनशील है छै ताइसँ जैसे नेपाल के सर्वांगीण विकास होय सबके हित होय सबके कल्याण होय एहि बात के संविधान में राखल जाए से संशोधन के लिए अपने सब प्रतिबद्ध जी जी अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते दर्शकवृन्द आजुक कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में हमरा सबक अतिथि छथि प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाहजी हिनका संगे बातचीत कर रहल छी एखन के कार्यक्रम में छोट व्यावसायिक विश्राम दर्शकवृन्द पुनः स्वागत है कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि प्रदेश नंबर 2 प्रादेशिक सरकारक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाहजी हिनका संगे बातचीत भ रहल अछि सामाजिक विकास मंत्रालय गतिविधि शिक्षा स्वास्थ्य श्रम तथा रोजगार महिला बाल बालिका खेलकूद संपूर्ण क्षेत्र के देखे से सामाजिक विकास मंत्रालय मुद्दा सब बहुत है मुद्दा जतेक समय में हमरा सबक निर्धारण कयल गेल समय में जतेक भी आयत हम सब ओतेक बातचीत उठाएब मंत्री जी स्वास्थ्य क्षेत्र के आप कनिक बात करी छी हम सब एहन प्रदेश में छिए धनुषो के उदाहरण के रूप में लेल जाए तो धनुषा जिला में प्रसूति सुरक्षित प्रसूति हो वाला प्रसूति गृह अखनियो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है जनकपुर कूदा पड़े से दौड़ पड़े से रातारात एहन एक उदाहरण मात्रै छै स्वास्थ्य से संबंधित बहुते एहन चीज सब छै जे जनता के निःशुल्क भेटे के चाहिए उ समेत नहीं भेट रहल छै एकरा सब के केना चुनौती के रूप में लेने छै केना सामना करबे अपने निश्चित रूप से जे छै अपने के कि स्वास्थ्य के संबंध में जहिना कहलहुँ शिक्षा के संबंध में हम सब बहुत पछाड़ी छियै तहिना स्वास्थ्यों के संबंध में हम सब बहुत पछाड़ी छियै सही बात छै कि मातृ कल्याण केंद्र जे होना चाहिए चाहे बर्थिंग सेंटर जे कहै छियै से हरेक
नगर पालिका हरेक गाँव पालिका में होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जे छै से एकटा साधारणो जे डिलीवरी कराबे लेल जे छै से लोग के जनकेपुर दौड़े पड़े छै धनुषा जिला के वासी के। तो ये सोचनीय छै स्थिति छै, लेकिन आब जे छै सने सने जे छै धीरे धीरे हमर सबके ये सोच छै। देखिए प्रत्येक गाँव पालिका और नगर पालिका में जे छै से एकटा जे छै मातृ शिशु कल्याण केंद्र के स्थापना होय। एकरा लेल हम सब जे छै से बजट वगैरह के व्यवस्था कर रहल छियै। एकटा के कहे छै घुमती टोलियो जे छै के व्यवस्था हमरा सबके मन में छै कि एकटा एहन मोटरेबल जे जगह छै ओतऽ जे छै एकटा ओहन डॉक्टर के ओहन सब व्यवस्था अल्ट्रासाउंड से लेके ऑपरेशन के हर एक सामान तक के इंतजाम करके एकटा जे छै से इमरजेंसी जतऽ इमरजेंसी पड़े तुरंत खबर होय और तुरंत जे छै से ओतऽ माने लोग पहुँचे इलाज करे लेल। अगला सेशन में माने जे 75-76 के जे योजना बनेबे तो ओई योजना में हमरा सबके रहते कि लोग के मधेश के जनता के ई अनुभव होय जे अस्पताल हुनकर घर के आगू में छै। जेना हमरा सब एकटा सोच बनेले छियै, मुख्यमंत्रियों जी से हमर बात भेल छै जे कि एकटा किट आबै छै अपने के ओ किट जे छै एकटा की कहै छै बक्सा सामान है छै, ओई में जे छै जते तरह के ब्लड की कहै छै यूरिन वगैरह के टेस्ट है छै ओतबे माने भऽ जाइ छै। तऽ गाम गाम जे छै सब नगर पालिका में सब गाँव पालिका में जे छै से ओकर की कहै छै अथी राखि के जे छै से निःशुल्क जे छै से ओकर ब्लड के टेस्ट यूरिन के टेस्ट करबे, जैसे पता चलते प्राइमरी स्टेज में पता चल जेते केकरा शुगर छै केकरा नहीं छै। यदि शुगर छै तो ओकर तुरंत इलाज हेतै। अखन के में की छै दर देहात में जे छै सेकेंड थर्ड स्टेज में लोग के पता चले छै कि हमरा शुगर के बीमारी चीनी के बीमारी है। तो ताबे तक जे छै से बहुत कुछ बिगड़ गेल रहे छै। से यदि प्राइमरी स्टेज में यदि पता लग जेते कि हमरा शुगर के बीमारी है तो हल्का दवाई में हल्का परहेज में ओकरा छूटते। तहिना हमर सब के हरेक विषय में जे छै ये अनुभव कराबे के लेल हम सब अपन जनता के चाहे छै कि अहाँ जे हमरा चुन के भेजलिए अहाँ के जे सरकार बनले तो अहाँ के की भेटले। तो हम सब चाहे छियै जे कि सरकार एहन व्यवस्था करते जो हुनका सबके जनता के मालूम हेतै कि हमरा दरवाजा पर अस्पताल छै। जनता के ई अनुभव हेतै कि हमर बाल बच्चा के चिंता हम ही नहीं करै छियै, हमर बाल बच्चा के चिंता जे छै से ई सरकारो करै छै। ठीक है, कुछ समय लागते लेकिन ईमानदारी पूर्वक काज चलते और सबके अनुभव करे पड़ते। जब प्रदेश सरकार बनले हैं या की कहै छै स्थानीय सरकार बनले तो ओकरा से जे छै से बहुत बड़का अंतर पड़ले प्रदेश में या स्थानीय जगह में बहुत बड़का अंतर पड़ले। ई चीज हमरा सब साल 2 साल के अंदर में सबके महसूस करा देबे। अपने के मंत्रालय श्रम तथा रोजगार से देखे छै रोजगार तक कत भेटते श्रम कर प्रदेश नंबर 2 के अधिकांश युवा सब विदेश पलायन भ रहल छै। विभिन्न समस्या सब छै ओतौ जाकर अपने सब टेक्निकल एजुकेशन के बात उठबै छियै। परिकल्पना की छै शिक्षा संग जोड़ के वैदेशिक रोजगार के पढ़ा लिखा के टेक्निकल एजुकेशन तक विदेश पठाबे के कि अतै रोजगार देबे के। सबसे पहला की छै एहन विकराल अवस्था छै श्रम रोजगार के संबंध में कि अखन जे छै अपने के करीब 85% युवा जे छै से एहि देश से बाहर जा चुकल छै। कोनो गाम के तऽ ई स्थिति छै कि यदि केकरो बियाह करे पड़ै छै तऽ बाराती नहीं भेटै छै, नौजवान आदमी नहीं भेटै छै। कोनो की कहै छै स्वर्गारोहण होइ छै केकरो तऽ की कहै छै बूढ़ वृद्ध छोड़ के गाम में लोग नहीं छै। एहि स्थिति में देश के बहुत दिन तक यदि राखल जेतै तऽ देश के बहुत बड़का दुर्भाग्य हेतै। ताहिसँ पहिला जे छै ई सरकार के कर्तव्य हेतै
जे केना स्किल्ड लेबर बना के जे छै अपने देश में केना काज के व्यवस्था हेतै। दोसर बात अपने कहलिए यदि एकाएक जे छै 100% जे हम सब व्यवस्था नहियो कऽ सकबै तऽ अखन एकटा लेबर नेपाल से जाइ छै ओकर दरमाहा है 20,000 25,000 नेपाली टका। रिस्क कते छै तऽ लाखों रुपया खर्चा करके कर्जा लऽ के उ विदेश जाइ छै। दोसर बात वो अपने के 44 डिग्री 48 डिग्री 46 डिग्री गर्मी में जे छै ओकरा ऊँट चरावे पड़ै छै, ओकरा बकरी चरावे पड़ै छै, ओकरा हार्ड लेबर के काज करे पड़ै छै। ताहिसँ यदि ओकरा हम सरकार स्किल्ड कऽ के पठाबै तो 20,000 25,000 के बदला 60,000 70,000 80,000 टका ओकरा महीना भेटतै। जेना इंडिया से जे लेबर जाइ छै ओकर दरमाहा रहे छै 70-80 हजार। ओते हमरा कतऽ से अपना कतऽ से जाइ छै नेपाल से तो ओकर दरमाहा रहे छै 20-25 हजार। कारण की छै वो स्किल्ड लेबर भेजे छै, हम सब अनस्किल्ड लेबर भेजे छै। तऽ की हेतै दुगुना तिगुना जे छै से तलब बढ़ जेतै। IME जे आई 20,000 भेटै छै से आबै छै से 60,000 आबे लगतै। दोसर बात जे छै पहिला जे छै प्रयास सरकार करते जे अपने देश में जेना एग्रीकल्चर छै मधेश में सबसे बड़का जे छै वो एग्रीकल्चर के छै। आब एग्रीकल्चर के संबंध में जाबे तक अहाँ के नीक से नीक हरेक खेत में पानी, हरेक खेत में की कहे छै खाद, हरेक खेत में नीक बीउ बिहान जाबे तक उपलब्ध नहीं हेतै ताबे तक एहि प्रदेश के उन्नत भइए नहीं सकै छै। कारण कि मेन आमदनी के जड़ जे छै से कृषि छै। कारण कि अपने सब जानै छियै एक जमाना छलै ऐसे 20-25 साल पहले जमाना छलै जे मधेश से धान चावल जे छै से निर्यात होय, लाखों टन जे छै से मधेश चावल भेजे विदेश में। लेकिन आई 25 साल के अंदर में जे छै से खाली आयात बढ़ रहा है, लाखों टन आयात बढ़ रहा है। तो एहि चीज से मधेश के उबरे पड़ते। 2 नंबर प्रदेश के एहि चीज में सुधार करे पड़ते और ओकरा लेल जे मैन पावर चाहिए वो मैन पावर छै नेपाल में, लेकिन ओकरा सदुपयोग करे पड़ते। ताहिसँ कोनो भारी बात नहीं छै जे हम सब जे छै से अपन युवा के अपने जगह में यह मधेश में काम दो के जे मधेश आई इम्पोर्ट करे छै लाखों टन चावल से मधेश सारा नेपाल के भोजन करा सके छै। ओतबे नहीं बल्कि विदेशों निर्यात कर सके छै। तै लेल थोड़े समय के आवश्यकता छै, ईमानदारी पूर्वक काम करे के जरूरत छै। अब प्रसंग कनी चेंज करै छी, ई छलै एखन धरि अपने सबके मंत्रालय से संबंधित बात सब। आब कनी राजनीति बात सब करै छी। एखन चर्चा में छै एकटा समाचार जे प्रदेश नंबर 2 के सरकार राजपा फोरम गठबंधन के सरकार के विश्वास के मत देने रहे वाम गठबंधन तत्कालीन एमाले आ माओवादी उ सब अपन मतलब समर्थन फिर्ता ल रहल छै। समर्थन फिर्ता लेला के बाद खासे गठबंधन के असर नहीं पड़ते। लेकिन एक आरो समाचार छै जे प्रदेश नंबर 2 में राजपा फोरम बीच के तालमेल बिगड़ रहल छै, की छै संभावना? जी नहीं, ये एकदम गलत बात है। राजपा और फोरम के कोनो संबंध बिगड़े के बात नहीं है। व्यक्तिगत कोनो तरह से यदि केकरो मन मलिनता हो ये अलग बात है, लेकिन पार्टी स्तर पर जे छै हम सब मधेशवादी पार्टी जे छै से एक छियै। सरकार के कोनो फर्क नहीं पड़े वाला छै। ठीके छै यदि एमाले हमरा सब तक अस्थायी सरकार होय, अस्थायी सरकार के स्थायित्व के लेल हुनका सबसे कहबै जे एहि तरह के निर्णय नहीं लो। जहिना वो सब समर्थन देले छलखिन, अगर कोई कारण होना चाहिए समर्थन वापस लेके, एक साधारण एक छोट मोट कारण बुझा रहा है जे समर्थन केला के बाद जे छै संघीय व्यवस्था के अनुसार जे छै अपने के विरोधी दल के नेता के रूप में जे छै से सभामुख जी
के अधिकार छलै ओ नेपाली कांग्रेस के एमाले माओवादी जे समर्थन कऽ देले छलै ताहि के आधार पर संघीय कानून में छै कि विरोधी दल के नेता वह हेतै जे विरोध में रहतै ताहिसँ कांग्रेस के बना देलकै। अब मतलब समर्थन फिरता लेबे के कारक तऽ उ छै हमरा जे लागि रहल है छोटा मोटा कारण छै, ई कोनो बहुत बड़ा कारण नहीं छै। यदि वह कारण हो ओहि के विषय में हमरा सब सोच सकै छियै, चिंतन कऽ सकै छियै, लेकिन हमरा लगैए छोट छोट कारण से कोनो सरकार के स्थायित्व पर यदि अथी पड़ै छै, एमाले के सोच समझ ई छै जे कि सरकार जे छै से अस्थायी होना चाहिए। हमरा विश्वास नहीं है जे कि एमाले एहन तरह के कदम उठेते। यदि एहन बात हेबो करते मान लियो तो संघीय समाजवादी फोरम और राजपा के सरकार पर कोनो तरह के असर नहीं पड़ते। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रमण संपन्न भेला के बाद विभिन्न समिति सब गठन भेल रहे, अपनहु एकटा सरसफाई तथा प्रवेश द्वार उप समिति के संयोजक रहिए। खर्च विवरण सार्वजनिक नहीं भेले से एकटा चर्चा के विषय छै, किया नहीं भऽ रहल छै, की छै समस्या? हमरा तऽ नहीं लागैए कोनो समस्या छै। हमरा सबसे जे खर्च भेल छै कोनो खास हमर समिति के द्वारा कोनो बड़का खर्चो नहीं भेल छै। अन्य समिति के विषय में हमरा जानकारी नहीं है। थोड़े हमर स्वास्थ्य जे छलै से ओते सूट नहीं करे के कारण हम एकदम आसान काम वो मेयर साहब के विशेष हमरा सहयोग भेटले। मेयर साहब के सहयोग के कारण सर सफाई वाला जे छलै से तै में हमरा बहुत कुछ करे के आवश्यकते नहीं छलै। मेयर साहब के विषयो छलै, नगरपालिका के विषयो छलै, ओहि में बेसी हमरा कुछ करे के जरूरत नहीं छलै। ताहि से हम चूज केले छलिए, ओकर संयोजक छलिए। ओहि सब में बेसी खर्च बर्च के जरूरतो नहीं भेलै। जे कुल खर्च विवरण जे सार्वजनिक नहीं भरल छै, अपने के दिशा कोनो विलम्ब हमरा त दिशा कोनो विलम्ब एको मिनट के विलम्ब नहीं। अखन सचिव के कहबे कते खर्चा भेल छै वो तुरंत के तुरंत निकाल देते। वो खर्चा में कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं छै। खर्चा बर्चा वह छै जे कि कार्यकर्ता सबके जे सर सफाई फलना चिलना ओहि में लागल छलै, ओकरा हमरा सब एक गंजी दिले छलिए। ओ 1000 गंजी शायद आयल छै, ओकर दाम हमरा इहो पता नहीं छै कि कते दाम लागले नहीं लागले। 200-400 झाड़ू तारू में दिले थे। जैसे कोई लंबा चौड़ा हमरा अथी में नहीं छै। अन्य में जे की छै नहीं छै केना छै से निश्चित रूप से एक सार्वजनिक होना चाहिए। एहि विषय में हमरो एकदम अथी है जे कि कोनो, लेकिन हमरा नहीं लगे कि एहिमे कोनो तरह से देखियो हम सब जाने छी, हम सब ये बात पूरे जाने छियै कि मधेशवादी दल के यदि कोनो चीज के डर छै तो सबसे बड़का डर छै ये आर्थिक अनियमितता के दोषारोपण क के ओकर जे चरित्र के नाश करे के सब कोई प्रयास करते। ताहि से हमरो सबके सचेत रहना चाहिए देखिए, और जे होय से होय, लेकिन आर्थिक अस्त व्यस्त नहीं होय, आर्थिक लोभ में कोई नहीं पड़ के अपन प्रदेश के उन्नति लेल केना आगू बढ़ल जेतै से सबके दायित्व है। हम तो संपूर्ण साथी से संपूर्ण सरकार के अंग से ये कहबै जे कि सबसे अलर्ट यदि रही तो आर्थिक मामला में एकदम अलर्ट रहे के जो जरूरी है। नहीं तो चरित्र हनन जे है तो फिर पानी पिए के जो अपने सबके मौका नहीं। कार्यक्रम के अंत में एक शब्द में कह पड़े तो संघीय सरकार जे एतऽ के मुख्यमंत्री के अमेरिका भ्रमण रोक देलखिन, स्थगित कर देलखिन, एकरा अपने कोन रूप में लै छियै? अब संघीय सरकार तो बहुत सुंदर बहाना बनलकै जकरा काटल नहीं जा सकै छै। कि अखन जे छै से बजट के काज भ रहल छै प्रदेश के विकास लेल, लेकिन सब कोई जाने छै ई एकटा बहाना छै। हमर मुख्यमंत्री जी जे सत्य बात बाजलखिन तकरा से लोग रुष्ट भ के जे छै हुनकर ऐसे कोनो फर्क
ना मुख्यमंत्री जी के पड़ते ना हमरा सबके कोनो फर्क पड़ते। मतलब मधेश के गतिविधि अमेरिका धरि नहीं पहुँचो, ओहिमे मुख्यमंत्री के सहभागिता नहीं हो, उ रोकि देलखिन से बुझिए एकरा। एकदम मधेश के तक की छै देखियो, मधेश के स्थिति की छै, ना अमेरिका से छिपल छै, ना इंडिया से छिपल छै, ना चाइना से छिपल छै, सब बुझे छै। एक कहावत छै दौर देहात में कि वाइफ के नाम सब जाने छै, लेकिन हमर सबके प्रचलन छै कि वाइफ के नाम नहीं ल के हगै हगै के कहै छै, बुझलिए ना। तो सह बात छै, सब जान रहल छै, वर्ल्ड वाइड लोग जाने छै जे कि आखिर मधेश जे पिछड़ा पड़ले एकर की कारण छै, बुझे छी सब बाज नहीं सकै छै। लेकिन बाजू वाला बैजते छै, हमरा सब तो जीवन भर बैजते रहिए, जीवन भर लड़ते रहिए, पंचायती व्यवस्था से लड़लिए। हमर बाप पितिया जे छै से राणा शासन से लड़ले, हम सब जैसे पंचायती व्यवस्था से लड़लिए, राजा ज्ञानेंद्र से लड़लिए, वीरेंद्र से लड़लिए। आई प्रजातंत्र एले तब की कहे छै खस साम्राज्य के विरुद्ध में लड़ते रहिए। आई जे प्राप्त भेले हन ओकरा ल के फिर जे छै अपने पहले हम निवेदन कलहुँ कि ई लड़ाई अंत नहीं छै, ई आंदोलन के अंत नहीं छै, ई स्वरूप बदल गेल छै। हम सब स्वरूप बदल लिए, संपूर्ण मधेसी के, संपूर्ण दलित के, संपूर्ण जनजाति के अधिकार के और विकास के लड़ाई हमरा सबके जे रजप्पा संघ समाजवादी फोरम के सरकार छै वो अपना कपार पर ले छिए और अधिकार भेटबो केले हैं, भेटबो करते, पूरा आश्वस्त छिए। एहिमे जे छै थोड़े देर होनाइ थोड़े स्वाभाविक छै, ये स्वाभाविक छै, ताहि लेल उगताई के जरूरी नहीं छै। हैव टू पेशेंस, धैर्य के राखियो, सब कोई राखियो। हमार निवेदन अपने के माध्यम से रहते, संपूर्ण मधेश के जनता से रहते जे कि धैर्य के फल मीठा है छै, धैर्य राखल जाओ। हमरा सब जे छै से लागल छियै, अहाँ सबके अधिकार संपन्न और विकास के एकटा नवज्योति जे छै से नवज्योति अपने से अनुभव करबै। अमूल्य समय के लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के माध्यम से हमरा मधेश के जनता के कुछ कहे के मौका बटले, अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिंद, आज के दिन प्रदेश नंबर 2 के मंत्री परिषदक एकोटे सदस्य सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाहजी संगे के वार्तालाप अपने सबके बीच हमरा सबक निर्धारित समय संपन्न भ रहल अछि। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव से संपूर्ण यूनिट के जवाब आज्ञा दिया। नमस्कार।